सो इंटरनल फोर्सेस फाइंड करने से पहले हमें रिएक्शन का पता होना लाजमी है। तो रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास रोलर स्पॉट है तो हमारे पास एक रिएक्शन आ जाएगा। ये हमारे पास पिन स्पॉट है, दो रिएक्शन आ जाएंगे। और इस जगह पे भी हमारे पास क्या है, पिन लगी हुई है तो यहाँ पे भी दो रिएक्शन आ जाएगी। और हम इस रस्सी को कट करेंगे तो हमारे पास इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो ये डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है और ये डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है। अगर आप नंबर ऑफ अननोन की बात करें तो 1 2 3 4 5 अननोन है जो कि हम मतलब 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका मतलब हमें एक और फ्री बॉडी डायग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास ये अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है नहीं है। तो हमारे पास एक और फ्री बॉडी डायग्राम की ज़रूरत है। या हमारे पास ये दो रिएक्शन, कोई भी दो रिएक्शन हमें किसी और जगह से फाइंड करने होंगे, इसमें पुट करने होंगे, तभी हम बाकी 3 रिएक्शन क्या कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे। तो वो 2 रिएक्शन हमें मिलेंगे इस पुली की फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर आप पुली की फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैंने सी वाई को डाउनवर्ड शो किया, तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे सी वाई को अपवर्ड शो करना होगा। और सी एक्स को मैंने लेफ्टवर्ड शो किया, तो इसका मतलब है इधर सी एक्स को मुझे राइटवर्ड शो करना होगा। बाकी हमारे पास ये 1326 न्यूटन की फोर्स है और ये हमारे पास 1326 की न्यूटन इस रस्सी को कट करने की वजह से हमारे पास ये आ गई थी। ये एंगल हमारे पास 60 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 60 होगा। तो सबसे पहले हम ये सी एक्स और सी वाई फाइंड कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इस पे सिंपल इक्वेशन लग जाएंगी। कौन कौन सी, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास बाय समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बाई टेकिंग राइटवर्ड फोर्सेज एज पॉजिटिव। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा -1326, फिर हमारे पास +1326 इंटू cos ऑफ 60, ये इसका x कंपोनेंट। अब इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे हमारे पास, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा। और प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें सी एक्स मिल जाएगा 663 न्यूटन। सिमिलरली समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, सबसे पहले सी वाई बाई टेकिंग अपवर्ड फोर्सेज एज पॉजिटिव, सी वाई माइनस ये वाली फोर्स मेरे पास डाउनवर्ड लग रही है, इसका जो कंपोनेंट होगा वो मेरे पास डाउनवर्ड लगेगा, -1326 इंटू साइन ऑफ 60। देन हमारे पास यही 2 फोर्सेज है, इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड लग रहा है और ये फोर्सेज अपवर्ड लग रही हैं, इज इक्वल टू 0। तो इधर से सी वाई हमारे पास आ जाएगा 1148 न्यूटन राउंड ऑफ करके। अब हमारे पास ये वाली 2 फोर्सेज हमें क्या होगी, नॉन होगी हैं। सी एक्स इक्वल टू 663 न्यूटन एंड सी वाई इज इक्वल टू 1148 न्यूटन। अब इस इक्वेशन में हमारे पास कितने अननोन है, 1 2 और 3 अननोन रहेंगे। 3 अननोन हम इजीली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं जब हमें सब के सब डिस्टेंस पता हो, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम की मूवमेंट की इक्वेशन यूज़ होगी, उसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होगी। लेकिन हमारे पास ये वाला डिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं, ये डिस्टेंस नहीं है। तो ये डिस्टेंस हमें इस डायग्राम से मिलेगा। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक स्मॉल ट्रायंगल बन रही है, ये और ये। लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये पुली होती और इस जगह पे फोर्स लगी हुई होती, जब हमारे पास ये वाला एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो हमारे पास ये इसके बिल्कुल इस क्वाड्रेंट पे एक्ट करती है। और जैसे ही हमारे पास ये एंगल 90 से कम होता जाता है, दूर होता जाएगा, जैसे अभी हमारे पास केस में क्या है, 60 डिग्री है, ये थोड़ा सा 31 ये 60 डिग्री है लेट्स एज्यूम। तो हमारे पास ये क्या कर रही है, जो मेन क्वाड्रेंट है उससे थोड़ा सा ऊपर इसको एक्ट कर रही है। अगर यही एंगल कम होता जाए, होते होते ये एंगल 0 हो जाए, तो ये हमारे पास क्या करेगी, बिल्कुल इस तरह एक्ट करेगी। तो ये ना इस क्वाड्रेंट के टॉप पे एक्ट कर रही है, ना इस क्वाड्रेंट के साइड पे एक्ट कर रही है, हमारे पास 60 के एंगल पे एक्ट कर रही है, यानी कि इन बिटवीन देम। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सर्कल है, लेट्स अज्यूम हमारे पास ये फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है और हमारे पास इसके रेडियस तक का डिस्टेंस हमें पता है 1 मीटर। ये डिस्टेंस हमें पता है, ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री, मतलब हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग tan थीटा। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में देखें तो हमें ये वाली साइड पता है और ये एंगल हमारे पास किसका है, 90 डिग्री का है। ये साइड हमें पता है 50 मिलीमीटर और ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, 90 के सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, बेस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल वाली ट्रायंगल को देखते हैं, 50 90 एंड 60 बाय यूजिंग साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 57.735। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल को देखें तो हमने क्या करनी है, बेस फाइंड करनी है और ये साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 मीटर।
ये हमारे पास क्या है 50 मिलीमीटर है इसका रेडियस। तो ये हमारे पास मिलीमीटर है, तो ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात की जाए तो ये भी हम किस में कर लेते हैं, मिलीमीटर में कर लेते हैं। दोनों को ऐड करके फिर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 60 है, तो tan ऑफ 60 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर इधर से हम बेस को निकालें, वो भी हमारे पास आ रही है 57.735। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो कि दोनों का क्या है, सम है। तो हमारे पास ये b + h हो जाएगा इज़ इक्वल टू 115.5। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1.15 मीटर बन जाएगा ये डिस्टेंस हमारे पास। सो अब हमारे पास ये वाला डिस्टेंस हमें मिल गया 1.15 मीटर टू द राउंड ऑफ। तो देन हमारे पास सिंपल इसके रिएक्शन फाइंड करते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल ए वाई के लिए मैं क्या करता हूँ, मूवमेंट एट बी इज़ इक्वल टू 0 बाई टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव। तो सबसे पहले मेरे पास इसको मुझे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। सेम मेरे पास ये 1148 बन जाएगा और ये मेरे पास 663 न्यूटन बन जाएगा। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 1148 मल्टीप्लाई बाई 200 माइनस 115.5 सॉरी 2 माइनस 1.15। ये हमारे पास इसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये मेरे पास ये क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑफ मूवमेंट बाय टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव एट बी इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारे पास ये दोनों फोर्सेस बी से पास कर रही हैं, तो ये 0। देन हमारे पास 1148 और इसका मूवमेंट हमारे पास कितने 0.845। और इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। देन हमारे पास इसका जो कंपोनेंट है 663, ये भी हमारे पास इसकी लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रही है, ये 0 हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास ये वाला कंपोनेंट जो कि बी के राउंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काज कर रहा है, तो माइनस 663 मल्टीप्लाई बाई इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है 1 मीटर है। देन सी वाई इज़ आल्सो काजिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो माइनस 1148 मल्टीप्लाई बाई इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है 2। सिमिलरली देन लास्ट में हमारे पास ए वाई है और ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट काज कर रहा है, ए वाई मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ए वाई मिल जाएगा कितना 497 न्यूटन। Similarly, from summation f of y इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये 1148 फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ये 1148 फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर जाएंगी। तो ए वाई फोर्स हमारे पास अपवर्ड लग रही है, तो इसका मतलब है बी वाई फोर्स विद द सेम मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या लगेगी डाउनवर्ड लगेगी। या आप समेशन आप एफ वाई में सारी फोर्सेज लिख के करें फिर भी आपके पास यही आंसर आएगा कि बी वाई इज़ इक्वल टू -497 न्यूटन। बी वाई इज इक्वल टू -47, मतलब हमारे पास बी वाई फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 497 और ए वाई का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 497 न्यूटन। दोनों हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेज है। इसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमें डिफरेंट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चाहिए इंटरनल फोर्सेज हमारे पास तीनों, नॉर्मल भी, शेयर भी एंड मूवमेंट भी। तो हमारे पास सब पॉइंट पे अलग अलग सेक्शन लेना, उनके लेफ्ट वर्ड को ऐड करना या उनकी मूवमेंट फाइंड करना हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं एक्सियल फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना देते हैं, फिर उससे हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी हम सारी की सारी फोर्सेज क्या करते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास ये वाली फोर्स अगर हम इसको शिफ्ट करना चाहें तो ये सीधी यहाँ पे आ जाएगी सी वाई, और अगर इसको शिफ्ट करना चाहें तो ये फोर्स तो मेरे पास यहाँ पे आएगी, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा कपल मूवमेंट आ जाएगा। आप मैग्नीट्यूड 663 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो जाएगा 663 हो जाएगा। 663 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर हमारे पास ये कपल बनता है, तो हमारे पास 663 आ जाएगा और ये फोर्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हम ड्रा करते हैं एक्सियल फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो सबसे पहले हम एक्सियल फोर्स के लिए बनाते हैं एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक्सियल फोर्स नहीं लग रही और यहाँ पे मेरे पास क्या लग रही है 663 न्यूटन की एक्सियल फोर्स लग रही है। हमारे पास ये अपवर्ड चला जाएगा, लेट्स एज्यूम दिस इज 663 न्यूटन। देन हमारे पास इस सेक्शन से लेकर इस सेक्शन तक कोई भी फोर्स नहीं है, लेट्स एज्यूम दिस इज दिस पार्ट। मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर 663 न्यूटन की हमारे पास एक्सियल फोर्स है, तो ये अपवर्ड चला जाएगा। और देन हमारे पास लास्ट पे हमारे पास क्या है कंप्रेसिव फोर्स है ऑफ ये बी एक्स। अगर हम इसको फाइंड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 663 + 663 डबल ऑफ 663, यानी कि हमारे पास ये बनता है
1326 न्यूटन समेशन एफ ऑफ एक्स से ये फाइंड करना रहेगा। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 बाई टेकिंग राइट वर्ड फोर्सेज एज पॉजिटिव। तो हमारे पास हो जाएगा बी एक्स -663 तो ये हमारे पास बी एक्स इक्वल टू 1326 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 1326, देन इट विल गो डाउनवर्ड। तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सियल फोर्स इस पॉइंट पे इस सेक्शन पे लाई कर रही है, इस सेक्शन पे एक्सियल फोर्स 0 और इस सेक्शन पे हमारे पास 663 न्यूटन है। सिमिलरली शेयर फोर्स डायग्राम तो हमारे पास 497 से हमारे पास ये क्या अपवर्ड चला जाएगा। देन हमारे पास इस सेक्शन तक कोई भी शेयर फोर्स नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। देन हमारे पास 1148 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स है। तो फॉर एग्जांपल ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 663, तो ये हो जाएगा 663 माइनस 1148 1148, तो ये हमारे पास बन जाएगा 651 न्यूटन। देन हमारे पास यहाँ से फिर 1148 की फोर्स अपवर्ड है, तो ये हमारे पास दोबारा बिल्कुल इसी जगह पे आ जाएगा 663 न्यूटन। और यहाँ से हमारे पास नहीं सॉरी ये 497 है, हमारे पास 497 अपवर्ड जाएगा। देन मेरे पास 1148 डाउनवर्ड जाएगा, तो 497 माइनस 1148 तो ये 651 न्यूटन। और देन हमारे पास 651 प्लस माइनस 651 प्लस 1148 तो ये हमारे पास बन जाएगा 497। देन हमारे पास ये 497 डाउनवर्ड चला जाएगा। इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2 मीटर है, ये हमारे पास 1.15 मीटर है और ये हमारे पास 0.845 मीटर है। तो हमारे पास हम किससे बना रहे हैं, एरिया से बना रहे हैं, तो हमारे पास इसके लिए इसके एरिया की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर देते हैं 497 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि हमारे पास बन रहा है 994 न्यूटन। देन हमारे पास 1.15 मल्टीप्लाई बाई 651 तो ये मेरे पास बन रहा है 748.65 न्यूटन मीटर, ये भी मेरे पास न्यूटन मीटर हो जाएगा। 497 मल्टीप्लाई बाई 0.845 तो ये मेरे पास बन रहा है 417.5 न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो मेरे पास पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड चला जाएगा 994 न्यूटन मीटर। देन मेरे पास ये यहाँ पे मेरे पास क्या लग रहा है कपल मूवमेंट, जो हमने इस फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया तो इसकी वजह से कपल मूवमेंट आई थी ऑफ अ मैग्नीट्यूड 663 न्यूटन। तो इससे मेरे पास 663 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 331 न्यूटन मीटर। बस यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं कि क्या है न्यूटन मीटर है। देन हमारे पास ये एरिया नेगेटिव है तो ये फिर डाउनवर्ड जाएगा 331 माइनस 748.65 तो ये मेरे पास बन जाएगा 418 और 418 प्लस 417.5 तो ये हमारे पास 0.5 का एरर आ रहा है और ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 0। तो अब हमने क्या करना था, हमने सेक्शन ए ये सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी पे क्या करनी है, नॉर्मल फोर्स फाइंड करनी है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अगर सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए हमारे पास इस पॉइंट के जस्ट टू द राइट, तो इस पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। शेयर फोर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास सेक्शन ए पे क्या करेगी 497 जस्ट टू द राइट ऑफ दिस सेक्शन, तो हमारे पास कितनी बन रही है 497 न्यूटन। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट हमारे पास जस्ट टू द राइट ऑफ दिस सेक्शन, जस्ट टू द लेफ्ट हमारे पास कितनी है 994 और बी सेक्शन हमारे पास क्या है जस्ट टू द राइट ऑफ दिस, जस्ट टू द राइट हमारे पास अगर एक्सियल फोर्स की बात की जाए तो 663 न्यूटन, शेयर फोर्स की बात की जाए तो 651 न्यूटन और बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो हमारे पास 331 न्यूटन और दोनों हमारे पास क्या है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। अगर इसी तरह सिमिलरली सेक्शन सी की बात की जाए तो हमारे पास सेक्शन सी के इस पॉइंट के जस्ट टू द लेफ्ट है, तो जस्ट टू द लेफ्ट हमारे पास एक्सियल फोर्स क्या है 663 न्यूटन है, जस्ट टू द लेफ्ट शेयर फोर्स हमारे पास कितनी है 651 न्यूटन है और जस्ट टू द लेफ्ट हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या है 418 न्यूटन है और जस्ट टू द राइट की अगर बात की जाए तो सिर्फ हमारे पास एक्सियल फोर्स चेंज हो रही है 1326 न्यूटन। सिमिलरली हमारे पास शेयर फोर्स चेंज हो रही है 497 न्यूटन और बेंडिंग मोमेंट हमारे पास सेम रह रही है 418 न्यूटन। तो हमने 4 सेक्शन पे शेयर फोर्स एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर ली, तो हमने इनकी क्या कर दी डायग्राम्स बना दी, तो हम इजीली जिस सेक्शन की जहाँ पे भी चाहिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन से बात किए। इसके अलावा हमारे पास ये सीन था कि हम इस सेक्शन को लें, इसके लेफ्ट को लें, हमारे पास फिर इधर एक्सियल फोर्स देखें, शेयर फोर्स देखें, बेंडिंग मोमेंट निकालें, तो उससे हमने ये आसान है कि हम इसकी शेयर फोर्स बना लें, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लें और उससे इन चारों के क्या कर दें रिएक्शन निकाल लें। अब हम क्या करते हैं ए पे स्ट्रेस इक्वेशन निकालते हैं। तो फॉर सेक्शन ए हमने फोर्सेज डिस्कस कर दी कि हमारे पास एक्सियल फोर्स हमारे पास 0 है। अगर शेयर फोर्स की बात की जाए जिसको हम वी से डिनोट करते हैं वो हमारे पास कितनी है 497 न्यूटन है। सेक्शन ए जस्ट टू द लेफ्ट पे लाई कर रहा है हमारे पास, ये देखें
ये हमारे पास सेक्शन ए है। इस पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेस इक्वेशन बना रहे हैं, देन न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करेंगे और फिर सिग्मा मैक्स फाइंड करेंगे। और लास्ट में हमारे पास अगर इसकी बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास कितनी आ रही है, 994 न्यूटन मीटर। अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे, जब हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था आई एक्स वाई, वो हमारे पास जीरो नहीं आया था। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास अननोन प्रिंसिपल एक्सिस का केस है। तो अननोन प्रिंसिपल एक्सिस के केस में हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए माइनस एम जेड आई वाई प्लस एम वाई इंटू आई वाई जेड डिवाइडेड बाई आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर प्लस एम वाई इंटू आई जेड प्लस एम जेड इंटू आई वाई जेड डिवाइडेड बाई आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर। हमारे पास अननोन प्रिंसिपल एक्सिस के केस में हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब आप देखें हमारे पास सेक्शन ए के केस में एक्सियल फोर्स जीरो है। जब एक्सियल फोर्स जीरो होती है तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस रोटेट होती है। हमारे पास जब ये फोर्स हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, रोटेट होती है। सेक्शन ए के केस में सिर्फ हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस रोटेट होगी, बाकी सेक्शन बी सी और डी के केस में हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगी। उसको फिर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करके इसके इंटरसेप्ट निकालने होंगे इस केस में हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास एम वाई क्या है, जीरो है। ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, जीरो है। ये जीरो होगी तो ये जीरो होगी। तो हमारे पास अगर सेक्शन ए के लिए हमारे पास पी भी जीरो है, ये भी जीरो हो गया, तो हमारे पास ये सिंपल बन जाएगी एम जेड आई वाई डिवाइडेड बाई आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर प्लस एम जेड आई वाई जेड माइनस आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर। अगर आप इससे वो इक्वेशन एम जेड की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है कितनी है, 994 न्यूटन मीटर। हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई वाई जेड ये हमारे पास सारे मिलीमीटर में है। अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास बन रही है -1491 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू वाई। और हमारे पास आई वाई जेड भी हमारे पास नेगेटिव था तो उसकी वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 6200 डिवाइडेड बाई 97। हमने क्या किया, आई वाई जेड की वैल्यू पुट की है, एम जेड और एम वाई की, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास स्ट्रेस इक्वेशन है। हम हर केस के लिए इसी तरह करेंगे। स्ट्रेस ए बी के लिए हमारे पास एक्सियल फोर्स हमारे पास गिवन है कितनी, 663 न्यूटन है। अगर आप हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किए 663 न्यूटन है। उसमें हमारे पास शेयर फोर्स चेंज हो रही है, मूवमेंट चेंज हो रही है, लेकिन आई जेड और ये वाली चीज़ें हमारे पास क्या है, सेम है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। इधर इसके साथ वाई है और इसके साथ इधर है जेड। हमारे पास ये वाली इक्वेशन चेंज होती जाएगी लेकिन प्रोसेस हमारे पास सेम रहेगा। तो फॉर न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम इक्वल टू जीरो पुट करें तो इससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, रोटेट होती है। फॉर न्यूट्रल एक्सिस सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही हम इसको जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -491 डिवाइडेड बाई 9,750,000 वाई इज इक्वल टू 6200 डिवाइडेड बाई 97 इंटू जेड। यहाँ से हमारे पास tan ऑफ अल्फा हमने अल्फा निकालना है, तो tan ऑफ अल्फा हमारे पास किसके बराबर है, y बाई जेड के मुताबिक बराबर है। अल्फा हमारे पास क्या है, रोटेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हमारे पास y बाई जेड y डिवाइडेड बाई जेड, यानी कि ये वाली टर्म इधर आएगी, ये उधर चली जाएगी, तो y बाई जेड इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस हो जाएगा 6200 डिवाइडेड बाई 1491 और ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास जो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 91 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी -76 पॉइंट, यहाँ इसके साथ माइनस आएगा, ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, -76.5 डिग्री। तो उसके हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस और शिफ्ट रोटेट हो जाएगी बाय एंगल ऑफ 76.5 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इसकी न्यूट्रल एक्सिस माइनस का ये मतलब हम एंगल जो लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे। यूजुअली हमारे पास माइनस का मतलब होता है कि हमने एंगल क्लॉकवाइज में लेना है, लेकिन यहाँ पे हमने अपने जो एक्सिस है वो अपोजिट चूज़ की हुई थी। यहाँ पे माइनस का ये मतलब है कि हमने अब एंगल एंटी क्लॉकवाइज रहना। तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज जेड एक्सिस है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट
न्यूट्रल एक्सिस की बात की जाए तो ये मेरे पास कुछ इस तरह शिफ्ट हो जाएगी 76.5 डिग्री। अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक है तो वो आप खुद देख लें। हमारे पास ये सिर्फ हमारे पास प्रोसेस तरह रहेगा, हम जस्ट प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने मैक्सिमम टेंसाइल और मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्सेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस निकालने। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसके सब कोनों पे निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पे स्ट्रेस निकालें और फिर उसमें से जो मैक्सिमम और मिनिमम वो चूज़ कर लें। लेकिन एक हमारे पास क्या है, शॉर्टकट है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये वाली हमारे पास यहाँ पे क्या है, -491 इंटू वाई और -6297505030Z। अगर हमें मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस चाहिए तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस उस वक्त होंगे जब हमारे पास ये टर्म भी माइनस हो, ये टर्म भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, और वाई और जेड का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें हमारे पास या तो वाई नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वाई जेड। तो हमने इस केस में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाई चूज़ करेंगे, ताकि हमारे पास ओवरऑल ये टर्म भी माइनस में रहे, ये टर्म भी माइनस में रहे। तो दोनों माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस होकर जो मैक्सिमम स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो हमारे पास अगर वाई और जेड की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे वाई पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 100 - 37.5, और जेड भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप इस कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जेड क्या है, नेगेटिव। जेड नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल कंप्रेसिव का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और अगर बॉटम वाले की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास वाई नेगेटिव है, इस एक्सिस से नीचे हमारे पास क्या है, वाई नेगेटिव है। तो मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर भी हमारे पास कंप्रेसिव का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो हमारे पास जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस लाई करेंगे वो हमारे पास वन कॉर्नर पे होंगे, जहाँ पे वाई हमारे पास मैक्सिमम है। वाई यहाँ पे क्या है, 100 - 37.5 पॉजिटिव वैल्यू है, और हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम है। और जेड भी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम है, कितने, 45.83। अब इस कॉर्नर पे हम अगर बात की जाए तो जेड हमारे पास 45.83 से कम है, तो इसका स्ट्रेस इससे कम होगा। देन इसमें तो हमारे पास जेड आई नेगेटिव जाता है, नेगेटिव होने की वजह से ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होगा। इसी तरह अगर हमने क्या, कौन से देखने, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस देखने, या आप वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या आती है। मैक्सिमम अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस देखने हैं तो टेंसाइल हमारे पास कहाँ पे होंगे, जहाँ पे हमारे पास एक्स भी, टेंसाइल का मतलब है ये टर्म भी हमारे पास पॉजिटिव आए, ये टर्म भी पॉजिटिव आए, मतलब वाई भी हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, जेड भी नेगेटिव आना चाहिए, और जहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़्यादा हो। तो अगर आप बॉटम पे देखें तो हमारे पास वाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा -37.5, और जेड को देखें तो इस कॉर्नर पे हमारे पास प्लस होगा, इस कॉर्नर पे हमारे पास माइनस होगा। तो अगर इस कॉर्नर पे देखें तो हमारे पास वाई की वैल्यू जो आ रही है -37.5 आ रही है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब ये वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर हमारे पास अगर जेड की वैल्यू देखें तो इस तरफ हमारे पास जेड नेगेटिव है और ये हमारे पास -54.17 है। तो माइनस माइनस प्लस ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इस कॉर्नर पे लाइक करेंगे। तो मतलब हमें मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करने के लिए इन सारे कॉर्नर पे स्ट्रेस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट ये समझना है कि हमारे पास इनके साइन देखो, कब हमें कंप्रेसिव कहाँ पे मैक्सिमम मिलेंगे और टेंसाइल कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। अगर किसी को समझ नहीं तो ये वीडियो आप पीछे करके दोबारा इसको सुन लें, मतलब कि हमारे पास किस तरह ये एक इक्वेशन से हम एक ही बार में मैक्सिमम कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस निकालते हैं, पूरे के पूरे उस पर स्ट्रेसेस निकाले बगैर। तो यही हमारे पास इसका प्रोसेस यही सेम रहेगा सेक्शन बी के लिए, सी के लिए भी और डी के लिए। हमारे पास ये क्वेश्चन सेम रहेगी। किसी में हमारे पास P/A भी आ जाएगा, इसके अलावा बाकी तीनों में आएगा, P/A भी आएगा, और हमारे पास ये वाली टर्म तो जीरो ही रहेगी। I/Z ये वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या चेंज होगा, MZ चेंज होगा, MZ चेंज होगा, देन हमारे पास P/A चेंज होगा, और कुछ भी नहीं चेंज होता। इसी का हमारे न्यूट्रल एक्सिस या तो शिफ्ट होगी या रोटेट होगी, बल्कि इसके बाद सब केसेस में रोटेट होगी। जब हमारे पास P/A टर्म होती है तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होती है, और इसके बाद हमारे पास सारे के सारे जो है सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी में हमारे पास एक्सियल फोर्स है। तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगी। तो उसके लिए हमें उसको भी उसी फॉर्म में अरेंज करना होगा, y/B + Z/A = 1। ये हमने अपने लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किया, और शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर में अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उसको देख लें। तो असाइनमेंट के बारे में बस इतना।